का रुख करते हैं। अशोक गहलोत क्या कुछ बोल रहे हैं, सुनते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष बैठे नहीं बोलेंगे। सबसे पहले मैं माननीय सदन के पक्ष विपक्ष के तमाम साथियों का आभारी हूं जिन्होंने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर अपने विचार व्यक्त किए। अभी मैं देख रहा था उस दिन राज्यपाल महोदय को अनावश्यक तौर से जो राज्यपाल महोदय अभिभाषण पढ़ना चाहते थे उसको पढ़ने नहीं दिया गया। कोई मुद्दा नहीं था और मैंने देखा उस दिन कि एक खाली कैलाश मेघवाली जो मान्य सदस्य हो और एक सतीश पूनियारी जो इनके अध्यक्ष थे वो अकेले खड़े रहे और हमारे नेता प्रतिपक्ष ने सबको गुमराह करके यहाँ लाए बैल के अंदर और यहाँ पर उनके अभिभाषण को बोलने नहीं दिया गया। इसकी मैं निंदा करता हूँ और निंदा करता हूँ। उसका कारण है, अध्यक्ष महोदय का कारण भी है, 4 साल की उपलब्धि हमारी जो है वो देश राजस्थान के इतिहास में दर्ज हो गई है। 4 साल की उपलब्धि। अभी माननीय नेता प्रतिपक्ष बोल रहे थे, मुझे बहुत दुख है कि वैसे तो उनका पूरा ही भाषण भावनाओं से भरा हुआ झूठ का पुलिंदा था, कोई दम नहीं था। मैं कहना चाहूंगा, अभी आपने खुद ने कहा, मैं आपके हर पॉइंट को मैं चाहूंगा, क्योंकि आप नेता प्रतिपक्ष है, आपका सम्मान है डेमोक्रेसी के अंदर, आपके एक एक बिंदु का मैं असेंबली समाप्त होते ही एक एक बिंदु का मैं जवाब बना करके आपको भेजूंगा और उसकी कॉपी तमाम सदस्यों को भेजूंगा, प्रतिपक्ष और नेताओं को। तब आप पूरी तरह एक्सपर्ट होंगे। खाली भावनाओं में बह करके ताली बजवाना एक बात है, भावना में बह के ताली बजवाना एक बात है। आपको आंकड़ों की जानकारी नहीं, आपको भारत सरकार की योजना के उसकी। तो विधानसभा में देखिए सीएम अशोक गहलोत को आप सुन रहे हैं। कार्रवाई यहां पर जारी है और इसी के साथ ही राज्यपाल के अभिभाषण को लेकर यहां पर जवाब दिया जा रहा है सीएम अशोक गहलोत की तरफ से। एनडीए गवर्नमेंट चल रही है, इससे बड़ा झूठ तो कोई हो ही नहीं सकता है। हमारा मुद्दा ये है, हमारी पार्टी का, राहुल गांधी का जो भारत जोड़ो अभियान क्या है, ये तो है कि देश में शांति, भाईचारा, प्यार, मोहब्बत रहे। यही तो हमारी सोच है। हमारी सोच है देश में बंटवारा की तरह की भावना नहीं बने, सब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी जैन सब एक रहे। मुझे इसका जवाब देंगे नेता प्रतिपक्ष। एक भी मेंबर मुस्लिम ना लोकसभा के अंदर है बीजेपी का, ना राज्यसभा के अंदर है, ना यूपी के अंदर है। कि डेमोक्रेसी की बात करते हैं आप लोग, कि डेमोक्रेसी की बात करते हैं। आपकी डेमोक्रेसी सोच है एक धर्म, इतना बड़ा धर्म, 20% आबादी जिसकी हो, आपकी पार्टी ने एक टिकट नहीं दिया, ना लोकसभा में, ना यूपी के अंदर, ना ने दिया राज्यसभा के अंदर। किस मुंह से बात करते हैं? हम सबके साथ लेकर चलने वाली बात करते हैं। इसकी बनेगी सरकार की, चाहे राज्य की हो चाहे केंद्र की हो, सबके लिए बनती है, सबके लिए बनती है। आप क्या कहना चाहते हैं? इसलिए मैं कहना चाहूंगा, अभी तो आपके कोई चुनाव आ रहे हैं, आप सबको अपने नंबर बढ़ा रहे हैं हाईकमांड के सामने। आप पिछले 2 साल के हो चुके हैं और 75 के बाद में आपकी पार्टी सोचता है कि वो शिफ्ट कर देती है। तो आपकी आज जो मैं भाषण सुन रहा था, मुझे लगा कि आप मोदी जी को इम्प्रेस करने के लिए बोल रहे हो। कोई दम नहीं आपके भाषण के अंदर। किस रूप में आप बोल रहे थे? किस रूप में बोल रहे थे? आप बात करते हो आयुष्मान भारत की बात करते हो। आपको मालूम है कैप लगी हुई इसके अंदर? आपको मालूम है खाली 19% लोगों को राजस्थान के अंदर उसकी हम स्कीम लेके आए। अगर या आपकी भामाशाह योजना थी, ताली बजवा दी आपने। हिंदुस्तान में सबसे पहला काम हमने किया, क्या किया? 19% लोगों को दे रहे थे बीमा, खाली 19% लोगों को दे रहे थे। आपको मालूम है आयुष्मान भामाशाह के अंदर और इसमें चीनी योजनाओं कितना बड़ा फर्क है? आज 90% कवरेज किया राजस्थान के अंदर योजना में। हिंदुस्तान भर में चर्चा हो रही है राजस्थान की।
हिंदुस्तान पर चर्चा हो रही है, हमारे नवाचार की चर्चा हो रही है, चाहे वो चीनी योजना हो, चाहे OPS हो, उड़ान योजना हो, शहरी रोजगार योजना हो, शहरी खाद्यान्न इंदिरा गांधी रसोई योजना हो, कितनी योजना में गिनूं आपको। आज कितना लोगों को रिलीफ मिला है, राजस्थान गवाह है उस बात का। आप हर स्कीम की उसका बिना समझे हुए कि कितना 19% किसे कहते हैं, उसमें कैप है। इंश्योरेंस कंपनी को 1065 रुपये देने का कैप है, उसके अंदर भी हम दे रहे हैं 70 रुपये दे रहे हैं, प्रति व्यक्ति दे रहे हैं, प्रीमियम दे रहे हैं। किसकी बात आप करते हो? आप कंपेयर करना चाहते हो? तो मैं कहना चाहूँगा आपको कि आप इतना आपने खूब देख लिया, 4 साल निकाल दिया आपने, क्या निभाई उपयोगी भूमिका आपने, जन आक्रोश रैली निकाली आपने। मैं पूछना चाहूँगा आपको, जन आक्रोश योजना निकाली, यात्रा निकाली, कहीं आपको जन दिखा? कहीं आपको आक्रोश दिखा? दिखा कहीं आपको? आपकी धज्जियां उड़ गई, आपकी धज्जियां उड़ गई ना। अच्छा बैठो नहीं प्लीज, ना बैठो नहीं बोलेंगे ना, ना जन था ना आक्रोश था, ना जन था ना आक्रोश था। पूछ रहे थे आक्रोश किस बात का है, ये तो बताओ। हम तो संतुष्ट हैं, एक के बाद एक शिक्षा के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर शानदार पानी की योजना है, बिजली की योजना बन रही है, सड़कें शानदार बन रही है, घर घर पेंशन मिल रही, 1 करोड़ लोगों को पेंशन हम दे रहे हैं, 1 करोड़ लोगों को। सोशल सिक्योरिटी हमारी थीम के अंदर है। आप बात कर रहे हो, किसान खुश है, अलग बजट पेश किया उनके लिए, अलग बजट पेश किया। कितने राज्यों ने किया देश के अंदर? डबल कर दिया हमने, उनका एलोकेशन डबल कर दिया। आप कह रहे थे अभी 833 रुपये दिए वसुंधरा जी ने, आप बड़े गिना रहे थे। अरे 833 रुपये दिए क्या? कोड ऑफ कंडक्ट लगने के 4 दिन पहले, बैक डेट के अंदर, वो भी कोड ऑफ कंडक्ट लग चुका था, 4 दिन पहले पेट लगा करके बैक डेट के अंदर 833 रुपये घोषणा कर दी, बिना बजट के कर दी गई। हमारी सरकार आई, बाकायदा हमने साल में लगाया होगा, बजट में प्रोविजन किया, 1000 रुपये दिए प्रति किसान। आज 9 लाख किसानों को लगभग जो है जीरो बिल आ रहा है, जीरो बिल आ रहा है। किसी बात का पूरे सदन के मालूम है किस प्रकार से किया, वो भुगतान में हम लोग कर रहे हैं। कर्जा माफ हमने किया 22 लाख किसानों का, 14,000 रुपये हमारे उस पर खर्च हुए, 6,000 आपका था उसके अंदर, आपने 50,000 तक किया। बाद में कल घोषणा करी, हमारे ऊपर डाल दिया, हमें वो भी मंजूर किया। आपने भी कहा राष्ट्रीय बैंकों का, ठीक है, हमने लिखा उसके अंदर, हम आज भी उस पर काम है। आप अगर बड़े बड़े उद्योगपतियों के करोड़ों अरबों रुपए माफ कर सकते हो, NPA कर सकते हो, वन टाइम सेटलमेंट कर सकते हो, तो क्या कारण है कि राजस्थान के अंदर उन किसानों का जिनसे हमने वादा किया है, आप उनका वन टाइम सेटलमेंट करवा दीजिए, किसान का हिस्सा आएगा वो हम भरेंगे। आज भी हम इसी को दिखाएंगे। आपका आधा 35 मिनट का भाषण तो खाली शिक्षा भी था, नेचुरल भी है, आप टीचर रहे हैं, सामान्य टीचर रहे, आपका उस पर अनुभव भी अपना है, हम चाहेंगे आपका अनुभव का लाभ लें। पर जिस प्रकार से आपने 35 मिनट उसमें जाया किए, उसकी जरूरत नहीं थी। रात और दिन का फर्क है, चाहे इंग्लिश स्कूल खोलने की बात हो, चाहे भर्ती करने की बात हो। आप तो इतने अनुभव ही है, मुझे बता दीजिए किस सरकार में 3.5 लाख के लगभग नौकरी लग रही हो। हमने 1,17,000 नौकरी दे दी, 1,25,000 नौकरियां प्रोसेस के अंदर है, इंटरव्यू हो रहे हैं, एग्जाम हो रहे हैं, और 1 लाख को हमने घोषणा कर रखी है। तो मुझे बता दीजिए, आप जो आंकड़े दे रहे हो, इतने खाली, इतने खाली, इतने खाली, आपके पद में खाली नहीं रहे थे क्या? खाली हमेशा रहते हैं, बढ़ने की प्रक्रिया होती है। आपने खुद ने स्वीकार किया, हमने ट्रांसपोर्ट फ्री किया, खाली ट्रांसपोर्ट फ्री नहीं किया, हम लोगों ने बाकायदा जिला कलेक्टरों को कह कर के, जिसको आपने भी हिंट दिया था कि जनता ने साथ दिया, मैं मानता हूँ, हमने खुद ने तय किया, खाली रोडवेज में नहीं,
प्राइवेट बसों का किराया भी हम देंगे। करीब 26 लाख हमारे अभ्यर्थी थे, 26 लाख अभ्यर्थी थे। कहाँ रुकेंगे रात को, कहाँ खाना खाएंगे? हमने व्यवस्था करी कलेक्टरों क्या करके, आप लोगों ने उसमें सहयोग किया होगा, सबने खाना भी मिला उनको, रहने की व्यवस्था भी करी। पेपर लीक हो गया, पेपर लीक हो गया। पेपर लीक तो वैसे हर राज्य में हो रहे हैं, वो अलग बात है। आप कहेंगे था कि वहाँ हो रहे थे, होना जरूरी है क्या? मैं मानता हूँ आपकी बात को, पर मैं कहना चाहूँगा आपको, पेपर लीक हो रहे हैं, और पेपर लीक तो हो रहे हैं गुजरात में, बिहार में, आंध्र प्रदेश में, उत्तराखंड में, पश्चिम बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, सब जगह में। और आपके वक्त में 13 जगह 13 बार पेपर लीक हुए। हमने पहला राज्य राजस्थान है जिसने हमने उन लोगों को जेल के सिक्के में बंद किया है, वो राजस्थान राज्य है। हमने उनकी बिल्डिंग को ध्वस्त किया है। हमने इसी असेंबली के अंदर कानून पास किया है। हमने बरकरार किया नौकरियों से, किस राज्य ने किया बता दीजिए आप। आपके वक्त में तो आपको शायद मालूम है, गृहमंत्री थे आप। 80 लोग आपके सब इंस्पेक्टर के अंदर, पेपर आउट हो गया, नौकरी में चले गए। बताइए आप, नौकरी में चले गए, उस पर भी प्रेस कटिंग मेरे पास में 14 की है। 80 लोग चले गए नौकरी के अंदर, फर्जी पेपर आउट होने के बाद में पढ़ करके। तो नेता प्रतिपक्ष का भाषण जुमला है, ये कहा है सीएम गहलोत ने। राज्यपाल के अभिभाषण का जवाब दे रहे हैं सीएम अशोक गहलोत। सदन से सीधी जो कार्रवाई की तस्वीरें आ रही वो हम आपको दिखा रहे हैं, और जो विपक्ष की तरफ से यहां पर आरोप लगातार सरकार पर लगाए जाते रहे हैं, उसी का जवाब एक एक करके यहां पर अशोक गहलोत की तरफ से दिया जाता रहा। हम जो जवाब देंगे हम मानेंगे। का भविष्य पढ़ता है, कोचिंग करता है, पैसा खर्च होता है, व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। पर जिस प्रकार से पेपर आउट हो रहे हैं, सरकार की तरफ से, एसओजी की तरफ से कोई कमी रही हो, उसकी आप हमें बताएं, हम उसको दूर करेंगे। इतना बड़ा इश्यू है। आज ऐसा वक्त बदल गया कि हमारे कुछ साथी तो बेरोजगारों को लेकर के आंदोलन करने लग जाते हैं, नौकरी देने के लिए भड़काते हैं। वो कब पढ़ाई करेंगे? सड़कों पे अगर आएंगे वो लोग तो पढ़ाई कब करेंगे? वो लोग बच्चे कब पढ़ाई करेंगे? बच्चों को तो कोई नेता मिलना चाहिए, कुछ शुरू हो जाते हैं। ये स्थिति राजस्थान बनी है। नेता हमारे राज्यसभा के मेंबर पार्लियामेंट लेके बैठे हुए हैं धरने में लोगों को। क्या तुक है? सरकार ने कोई कमी रखी है? सीबीआई क्या कर लेगी जांच करके? सीबीआई ने कोई जांच पहले भी की है क्या? कितने राज्यों में सीबीआई जांच दी गई है? और तो और यूपी के अंदर तो जो एजेंसी ने मना कर दिया कि हम तो पेपर हाथ नहीं लगाएंगे, पेपर लेंगे ही नहीं, हम तो एग्जाम नहीं कर पाएंगे। ऐसी स्थिति में हम चल रहे हैं। हम चाहेंगे कि इस पे पक्ष विपक्ष सब मिलकर के तय करे कैसे हमें चाहे कमेटी बनाना पड़े। अध्यक्ष महोदय, आपकी भी इच्छा थी कमेटी बने, कुछ भी बने, हमें मंजूर है, पर किसी भी कीमत पर पेपर आउट नहीं होने चाहिए। ये हमारा सुनिश्चित दृढ़ निश्चय है। उसको हम चाहेंगे कि हम उसको आपको बताएं कि भविष्य में पेपर लीक नहीं हो, इसमें हम आप सबका सहयोग चाहेंगे। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार के कामों से इतने बौखलाए हुए हमारे नेता प्रतिपक्ष भी और तमाम साथी, क्योंकि इनकी लगातार जो परफॉर्मेंस है स्टेट गवर्नमेंट की, वो तारीफ काबिल है, तारीफ काबिल है। कोरोना के बावजूद भी आपने कोरोना की तारीफ नहीं करी। अरे केरला के अंदर तो हम हिंदुस्तान में नंबर 1 है कोरोना के मैनेजमेंट के अंदर। हमें आप सबका सहयोग मिला, उसके अंदर धर्मगुरुओं का मिला, आम जनता का मिला। आपको याद है मैंने 200 मेंबर पार्लियामेंट से बात करी थी उस वक्त, मुझे गर्व है, सबने साथ दिया। परफॉर्मेंस बीडोड़ा मॉडल पूरे देश दुनिया में चला गया। वह क्या हुआ उसके बाद में? उसके लिए आपके मुंह से एक तारीफ एक शब्द भी नहीं आया। केरल के अंदर तो सरकार रिपीट इसलिए हो गई कि वहां गया कोरोना मैनेजमेंट भी अच्छा शानदार रहा उनके हिसाब से। हम उनसे कम नहीं हैं। हम उम्मीद करते हैं कि जो केरल में होगा वही राजस्थान में होगा, सरकार रिपीट हमारी होगी। कोरोना के मैनेजमेंट में हमारे लिए गेम चेंजर होगा, आप देखेंगे। कोई कम मेहनत नहीं की हम लोगों ने।
किस प्रकार मैनेजमेंट किया, डॉक्टर जानते, नर्सेज जानती है, रास्ता के लोग जानते हैं। जो तकलीफ में आए थे, ऑक्सीजन की कमी नहीं आने दी हम लोगों ने, इतना दबाव रखा हमने केंद्र सरकार पे भी। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों को जानकर प्रसन्नता होगी और गर्व होगा, आज इन सब स्थितियों के बावजूद भी आर्थिक जो स्थिति सुधरती जा रही है, उसके कारण आज हम देश के अंदर जीडीपी के अंदर नंबर 2 पे आ गए हैं। नंबर 1 आंध्र प्रदेश 11.4% और नंबर 2 राजस्थान है देश के अंदर, मैं गर्व से कह सकता हूं 11.04%। जबकि आपके शासन के अंदर 18-19 के अंदर आप लोग 2.37 पे आ गए थे, जीडीपी में 2.37 पे आ गए थे। उसके बाद में कोरोना भी आ गया, आर्थिक हालात भी बदल गए, उसके बावजूद हमें अभी 11.04% आर्थिक विकास दर हमारी रही है। इसको तो आप मानेंगे नहीं मानेंगे इस बात को। हमने घोषणा पत्र के 80% वादे पूरे किए हैं, 20% प्रगतिरत थे, 94% बजट घोषणाओं की स्वीकृति जारी कर दी हम लोगों ने। और अगर हम देखें अध्यक्ष महोदय, पॉलिटिकल दृष्टिकोण से भी तो आप पाएंगे कि जो भी चुनाव हो रहे हैं राजस्थान के अंदर, आपके वक्त में तो जब सरकार आपकी थी 8 बाई इलेक्शन में 6 चुनाव हारे थे, याद है आपको। और अभी हमारे वक्त में 9 चुनाव में 7 चुनाव जीते हैं। बीजेपी की एक जगह जमान जब्त हो गई है, एक जगह 3rd नंबर पे रहे हो, ये मत भूलो आप लोग। जनता माई बाप होती है, कुछ सोच के हमें जिताया होगा और कुछ सोच के आपकी जमान जब्त कर रही होगी, ये आप दिमाग में रखें। अध्यक्ष महोदय, वैसे तो केंद्रीय बजट कल आया था, उसमें सब जगह उन्होंने कम कर दिए हैं, एलोकेशन कम कर दी। कृषि बजट में 5%, फसल बीमा में 12%, किसान सम्मान निधि में 13%, मनरेगा में 33%, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का बजट 31% कम किया, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन पीडीएस तक का 30% कम कर दिया, केमिकल फर्टिलाइजर जो फर्टिलाइजर होता है उस पर 21% कम कर दिया, और ग्रामीण विकास में 12% कम कर दिया। आप सोच सकते हो, ये आपके नए मॉडल की बात है नर्सिंग कॉलेज की, जो कल बजट में घोषणा की गई। मुझे खुशी है जो काम हम कर रहे हैं, हर जिले में एक नर्सिंग कॉलेज खुलेगी मेडिकल के साथ में, वो काम कल भारत सरकार ने किया है। मुझे खुशी है कोरोना के अंदर भी जो एसओपी हमने जारी करी थी राजस्थान के अंदर, हमारे गृह मंत्रालय ने उसी एसओपी के 90% कैसे लेकर के भारत सरकार एसओपी जारी करती थी, वो वक्त था हमारा, हम भूल नहीं सकते हैं। और मैं गर्व है कि हम लोगों ने इस प्रकार तैयारी करी, जिस कारण केंद्र सरकार को फॉलो करना पड़ा। मेडिकल कॉलेज की बात करते हो, बड़े गर्व कर रहे हो आप लोग। क्या ये एनडीए गवर्नमेंट ने फैसला किया था, ये हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने का? यूपीए गवर्नमेंट का फैसला था। सारी जगह फैसला हो गया। आपके स्वास्थ्य मंत्री बन गए माननीय विधायक चूरू के, ये ले गई चूरू के अंदर चुरा करके, चूरू ले गए चुरा करके उस 7 में से, बता दीजिए, लेके चूरू। अल्टीमेटली वापस आकर हमारे आई और हमें मिलना ही था क्योंकि हमने पूरी तैयारी कर रखी थी। भारत सरकार जो मांगी हमसे डेटा दिए उनको, आज पूरे जिले के अंदर करीब करीब हम लोग, पर उसमें भी आप ऐसे बातें बोल रहे हैं केंद्र सरकार पहला भेज रही हो। अरे आप कुछ तो ये कहते कि केंद्र सरकार को भी चाहिए कि इस प्रकार राज्यों को मदद करे, चाहे पानी की योजना हो, हमारे वक्त में 90-10 था, अब जल जीवन मिशन आया है, 50-50% है, 50% उनका 50% हमारा। आप बताइए कोई राज्य सरकार है इसको अफोर्ड कर सकती है? मेडिकल कॉलेज के अंदर 60-40% है, राज्यों के हिस्सा भी उसके अंदर है। ये नहीं भूलना चाहिए कि इस प्रकार से आप तारीफ करते हैं अपने प्रधानमंत्री जी की और आपके केंद्र सरकार की। इसलिए मैं कहना चाहूँगा जिस प्रकार से नवाचार हमने किया, मैंने बताया आपको। अध्यक्ष महोदय,
कुछ आंकड़े बताना चाहूँगा। मेरे को आपको मालूम निमोनिया हो गया था अध्यक्ष महोदय। माननीय मुख्यमंत्री जितना बोल सके उतना ठीक है, अन्यथा पड़ा हुआ माना। बहुत शुक्रिया आपका। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूँ कुछ, क्योंकि अध्यक्ष हमारे सब नेता बैठे हैं तो मैं प्रयास करता हूँ कुछ बातें बताऊँ आपको। मैं धन्यवाद करता हूँ अटल साहब का कि कल जब मेरी बात हुई आपसे पेपर लीक के बारे में तो आपने चिंता प्रकट की थी मेरे निमोनिया होने के कारण से, उसके लिए मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, बीजेपी के 4 साल और हमारे 4 साल, सुनना आप ध्यान रखें क्योंकि आप ज़्यादा ही उसूल को ज़्यादा आप ही करते हो। स्कूल शिक्षा, कोई नई प्राइमरी स्कूल नहीं खोली, हमने खोली है। 4 साल का आंकड़ा है। नेता प्रतिपक्ष महोदय, आपको मैं विशेष करना चाहूँगा कि आप जरा इसको गौर से सुनना। कोई नई प्राइमरी स्कूल नहीं खोली, हमने 267 नई प्राइमरी स्कूल खोली। 178 प्राइमरी स्कूल को अपर प्राइमरी स्कूल में प्रमोट किया आपने। हमने 1453 प्राइमरी स्कूल को अपर प्राइमरी में किया। आपने 307 अपर प्राइमरी को सेकेंडरी में किया। हमने 1127 अपर प्राइमरी को सेकेंडरी में किया प्रमोट। कॉलेज, आपने 81 कॉलेज खोली, हमने 210 कॉलेज खोली है, वो भी 94 महिलाओं की है। आपने एक कृषि भी कॉलेज खोला, हमने 42 कृषि कॉलेज खोले हैं। आपने आयुष हेल्थ वेलनेस सेंटर की बात की, आपने 0 आपने किया। हमने 1000 आयुष हेल्थ वेलनेस सेंटर खोले हैं। आपने 0 ब्लॉक आयुष हॉस्पिटल खोले, हमने 77 जगह ब्लॉक आयुष हॉस्पिटल खोले हैं। आपने ग्रामीण विकास के अंदर 21,586 करोड़ खर्च किए, हमने 56,257 करोड़ खर्च किए। आपने 76,816 सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए, हमने 1,85,657 सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए। मनरेगा में आपने 16,792 करोड़ खर्च किए, हमने 36,601 करोड़ खर्च किए। बुजुर्ग पेंशन आपने 5,345 दी, हमने 20,722 दी है। एकल नारी पेंशन आपने 856 दी, हमने 8,160 एकल नारी को दी है। कहाँ 856 और कहाँ 8,160। दिव्यांग पेंशन 425 करोड़ दिए आपने, हमने दिए 2,170 करोड़ दिए हैं दिव्यांगों को। पालनहार योजना में आपने 529 करोड़ दिए, हमने 2,130 करोड़ दिए हैं। लीको के अंदर 10 औद्योगिक क्षेत्र आपने बनाए, हमने 62 बनाए हैं। अशोक लाहौटी साहब ने खाली का घोषणा क्या हुआ? घोषणा का ये हुआ कि 10 बने, अभी 62 बने, बाकी बनने लगातार प्रगति पर है। 1,894 भूखंड आपने आवंटित किए, हमने 5,100 भूखंड आवंटित किए। कोई कंपेरिजन है? 4 साली परफॉर्मेंस आपकी और हमारी कंपेरिजन है क्या? मेडिकल एजुकेशन, 1 मेडिकल कॉलेज खोली आपने, हमने 6 खोली है। 2 नर्सिंग कॉलेज खोली, हमने 25 खोली है और भाई खुलती जा रही है। MBBS की 150 सीटें, PG की 50 सीटें आपने बढ़ाई, हमने MBBS की 1,380 सीटें बढ़ाई है और PG की 558 सीटें बढ़ाई। कहाँ 50, कहाँ 588 सीटें बढ़ाई, कहाँ 50, कहाँ 558 सीटें बढ़ाई है। कितना बड़ा जंप है, ये क्रांतिकारी काम है। ये सड़क 19,472 करोड़ रुपए खर्च किया आपने, हमने 25,285 करोड़ खर्च किए। 50,888 किलोमीटर सड़क निर्माण हुआ आपके वक्त में, हमने 54,922 तो निर्माण पूरा कर दिया है और 46,000 के लगभग पूरा मिला के 1 लाख किलोमीटर सड़कें बनेगी हमारे वक्त में। मेडिकल हेल्थ 7 सब सेंटर बनाए आपने, हमने 500 सब सेंटर बनाए हैं। कोई है कंपेरिजन? सब सेंटर से PSC 7, सब सेंटर टू PSC 363, कोई मुकाबला है? PSC टू CSC 23, PSC टू CSC 206,
उप जिला अस्पताल 0, हमारे वक्त में उप जिला अस्पताल 41, 0 जिला अस्पताल, हमारे वक्त में 21 जिला अस्पताल, 1 सदर अस्पताल, हमारे वक्त में 8 सदर अस्पताल। आपके वक्त में 565 हॉस्पिटल बेड बनाए, हमने 6705 हॉस्पिटल बेड बनाए हैं कनेक्शन बिजली के। आपने दिए 1077,226, हमने दिए 3,70,449। क्या मुकाबला करोगे परफॉर्मेंस का? कोई मुकाबला करने की मतलब स्थिति है क्या आपकी? 19-20 मुकाबला होता है। बताइए क्या बिना मतलब टाइम वेस्ट कर रहे हो 1 घंटा बोल करके? जवाब भी दूंगा मैं आपको। जो आप बोले हो ना उनको मैं बहुत सुन रहा था, क्योंकि आपकी एक ही खासियत है, आपकी खासियत है आप भावना में भावुक होकर बोलते हो। असेंबली के अंदर तो फिर भी आप कंट्रोल में रहते हो, असेंबली बात तो आपको कंट्रोल कर ही नहीं सकता है। जिस प्रकार आप बोलते हो टीवी के सामने आते ही दर्जा उड़ाते हो हम लोग सबकी, हम जानते हैं। ये तो आरएसएस के कैडर की खासियत है। खेत की तारबंदी, आगे सुनिए अभी आप। 2,01,000 मीटर आपने बनाई, हमने 26,54,000 मीटर। फसल बीमा, इसमें पूरा दर्पण आपके सामने आ जाएगा इस लिस्ट से, कि ज़्यादा मुझे करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फसल बीमा 5,822 करोड़ 4 साल के अंदर। हमारे वक्त में ज्ञान पाल जी ने इस बारे में बात कर ली। हमारे वक्त में 18,177 करोड़। बताइए तो मुकाबला है क्या? बोले जा रहे हो। कृषि बिजली अनुदान आपने दिया 31,940 करोड़, हमने दिया 60,754 करोड़ दिया किसानों को बिजली का। आईएनपी इम्पोर्टेंट कैनाल है हमारी, आपके वक्त में लगभग 0 रीलाइनिंग हुई थी, हमने 108 किलोमीटर रीलाइनिंग पंजाब में और राजस्थान में करी है। सरहिंद फीडर 0 लाइनिंग, हमने 84 किलोमीटर रीलाइनिंग करी है। नए एडीएम ऑफिस कोई नहीं खोला आपने, हमने 7 खोले हैं। एसडीओ ऑफिस कोई नहीं खोला आपने, हमने 27 खोले हैं। नए तहसील आपने 17 खोले, हमने 61 खोले हैं। उप तहसील 4 खोले, हमने 74 खोले हैं। नए राजस्व ग्राम 435 बनाए, हमने 931 बनाए हैं। अध्यक्ष महोदय, पेपर लीक का मामला बहुत गंभीर है। मैं फिर कहना चाहूँगा, अपील करूँगा, जिस प्रकार से ये एक ऐसी गैंग बन चुके हैं पूरे देश के अंदर, आर्मी के अंदर, डीआरडीओ के अंदर, राजस्थान हाईकोर्ट के अंदर 2 महीने पहले हो गया, और कल गुजरात में हो गया परसों। क्या वहाँ पे बच्चे आए सड़कों पे, कोई सोच नहीं सकता। ये चिंता की वजह होना चाहिए। इस पर सुझाव देने वाली बात करें, किस प्रकार से इनसे निपटें। मैंने पहले भी कहा हम पूरी तरह आपके साथ हैं, जो भी सुझाव आप देंगे उनको हम लोग चाहेंगे कि हम सब मिलकर के इसके ऊपर कोई ऐसी स्थिति पैदा करें जिससे कि ये भविष्य में पैदा स्थिति नहीं बने। अध्यक्ष महोदय, ये मैं वापस बताना चाहूँगा, क्योंकि हेल्थ सेंटर हमारे लिए टॉप प्रायोरिटी का है। आपने कह दिया कि आपने दवाइयों की तारीफ तो करी, तो बाकी आपने जो आलोचना करी है मैं उसको अस्वीकार करता हूँ आपकी आलोचनाओं को, कि पूरे कंट्री में अभी जो है ओपीएस के बाद में चिरंजीवी योजना की चर्चा है। आप कृपा करके, आप 25 लोकसभा मेंबर हैं, जाके कभी मिलिएगा 2 बातों के लिए। ये तो प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, अध्यक्ष महोदय 2 समय आ रहे, मैंने सुना है। इससे अच्छा मौका नहीं आएगा। या तो अपन सब चलें दिल्ली पीएमओ के अंदर, पीएम हाउस के अंदर, प्रधानमंत्री निवास पे जाके मिलें, वो चाय वाय पिलाएंगे तो चाय पी लेंगे,
साथ में अपनी उनको वादा याद दिलाएंगे ERCP का। और उसमें कोई हर्ज भी नहीं है, और इतनी तो उनकी याददाश्त है कि वो अपने वादे को इमीडिएटली कैच कर लेंगे कि हाँ वास्तव मैंने बोला था। उनको अगर आप कहोगे तो साथ में रिकॉर्डिंग ले आएंगे, याद दिला देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पर मैं चाहूँगा इसको आप सीरियस लें, क्योंकि ये जो है प्रदेश के फ्यूचर जुड़ा हुआ है। आपने बहुत आपकी शुरुआत मैंने पढ़ी, देखा मैंने टीवी के अंदर बोल रहे थे आप 2050 तक का प्लान बता दिया। जब तक हम दुनिया में रहेंगे नहीं, भगवान करे आप दुनिया में रहो 2050 तक। ये आप कैसे इंटरप्रेट करते हो, कैसे करते समझ के परे हैं। जोधपुर में 3rd फेज चल रहा अभी इंदिरा गांधी कैनाल का, अध्यक्ष महोदय। 3rd फेज आएगा तो वो पूरा होगा 5 साल बाद, जब भी होगा तो कल्पना भी 2050 तक मान लीजिए, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तक का इंतजाम हो जाएगा। उसी ढंग से एक ERCP पूरी होगी तो 2050 तक आराम हो जाएगा, तैयारी लेगा अंदर। ये इसका मतलब ये होता है। आप उसको धज्जियां उड़ा रहे हो, उसकी भी इंटरप्रिटेशन दे रहे हो, गुमराह कर रहे हो, ताली बजवा रहे हो। ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं, ना ताली बजवा रहे हो।